नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला मध्य महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से। निर्दलीय विधायक रवि राणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए मुंबई रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि रवि राणा और बच्चू कडू में विवाद गहराता जा रहा है। इसी कारण इस विवाद को सुलझाने के लिए रवि राणा को बुलाया गया है। और साथ ही अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि ये विवाद सुलझाने की एक कोशिश है। हालांकि रवि राणा ने पत्रकारों से बात करते हुए सिर्फ यही कहा है कि ये औपचारिक मुलाकात होने वाली है। ऐसे में आपको बताते चलें कि रवि राणा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जाहिर किया है कि एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने समझे जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार किए जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में ये विवाद इस वक्त विवाद की जो स्थिति है महाराष्ट्र में बनी हुई है। और ऐसे में रवि राणा और कडू के बीच में ये विवाद गहराता जा रहा है। और इसी के साथ शिंदे गुट के 2 और विधायक आपस में भिड़ गए हैं। साथ ही आपको इस बीच ये भी बता दें कि रवि राणा ने पत्रकारों से बात की है और वो फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिरीष हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आपसे समझना चाहेंगे कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रवि राणा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक औपचारिक मुलाकात है। मैं आपको और अपने दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में इस चीज के बारे में बता दूं कि रवि राणा ने अभी कुछ दिन पहले बच्चू कडू को अमरावती के ही दोनों विधायक हैं और दोनों ही सरकार के सपोर्टर हैं। तो बच्चू कडू की तरफ से एक बार रवि राणा की तरफ से बच्चू कडू के लिए ऐसा बोला गया है कि जो 50 करोड़ रुपया हर विधायक को देने की बात शिवसेना कर रही थी, उसी बात को लेकर के कटाक्ष किया गया। उसी कटाक्ष से नाराज होकर के बच्चू कडू ने रवि राणा के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और दोनों के बीच वाद विवाद इतना उलझता चला जा रहा है और उसका सीधा सीधा विपरीत असर जो है वो सरकार की प्रतिष्ठा पर आकर के लग रहा है। तो इस विवाद को निपटाने के लिए कई विधायकों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से गुजारिश की थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने रवि राणा जी को मुंबई तलब किया हुआ है, मुंबई बुलाया है और हो सकता है वो मुंबई बुला करके उनको बच्चू कडू के साथ में उनकी जो आपसी रंजिश है उसको जग जाहिर न करने की बात करेंगे या निर्देश देंगे। जी, काफी तनावपूर्ण स्थिति है। अगर बात हम शिंदे गुट की करें तो यहाँ पर विधायकों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब शिरीष और कडू के बाद 2 और विधायक है जो आपसी रंजिश का यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है उनके बीच। और साथ ही यहाँ पर एक तरफ एक विधायक कह रहा है कि यहाँ पर पैसे लेकर पार्टी से मतलब शिवसेना से टूटकर वो अलग हुए हैं, लेकिन एक विधायक ऐसे हैं जो वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पहले से ही वो शिवसेना से परेशान चल रहे थे, तो उनका अलग होना तय है। तो ऐसे में अब आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या लगता है कि शिंदे गुट के लिए चुनौतियां कड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस तरीके से विधायकों के बीच मनमुटाव पार्टी की स्थिति को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। बीच में भी इसी बात को लेकर के कि शिंदे और फडणवीस जी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की खबर बीच बीच में आ रही थी और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही थी उस समय भी शिंदे गुट के बहुत सारे विधायक नाराज बताए जा रहे थे और इसकी खबर जब मुख्यमंत्री को लगी, उप मुख्यमंत्री को लगी, तो उन्होंने आनंद फानन में मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत आगे कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर उन लोगों की आपस में बात हुई या हो सकता है किसी बात पे समझौता हुआ होगा। शिरीष, ये नाराजगी का कारण क्या आपको पता चल पाया? क्योंकि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिंदे के मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार इसलिए जल्दी नहीं किया गया क्योंकि शिंदे गुट के सभी विधायकों को मंत्री बनाना संभव नहीं है। हाँ, यही बात राजनीतिक हलकों में भी इसी बात की चर्चा है कि शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक जो है वो मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और हो सकता है कि उनको इस तरह का उनके साथ प्रॉमिस भी किया गया हो कि अगर आप शिवसेना को तो छोड़ करके शिंदे गट के साथ में आ जाएंगे तो आपको फला पोस्ट या फला मंत्रालय मिलेगा। इस बात की बात जरूर रही होगी। शायद इसी बात को लेकर के वो लोग उनका आपस में क्लैशेस भी चल रहे हैं और इसीलिए रह करके बीच में शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके बीच मनमुटाव तनाव की खबरें आते रहती हैं। और अभी तो फिलहाल तो ये अमरावती के दोनों रवि राणा और बच्चू कडू
इनका जो क्लैशेस है, इनकी जो आपसी लड़ाई है, ये तो खुल करके एकदम जग जाहिर हो गई है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर तक उतर चुके हैं। पर बच्चू कडू यहाँ पर साफ साफ चेतावनी भी दे रहे हैं यहाँ पर शिरीष, तो क्या उनके मायने समझे जाएं? और पार्टी में अगर कद की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि पार्टी को ज्यादा नुकसान किस चीज से हो सकता है? क्योंकि बच्चू कडू भी यहाँ पर कह चुके हैं कि वो खाली हाथ नहीं है, वो अकेले नहीं है, करीब 7-8 विधायक और हैं उनके साथ जो बगावत के लिए उतर सकते हैं। बच्चू कडू की अपनी एक निर्दलीय दल है प्रहार करके, वो अपने 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 दल के एक विधायक हैं और रवि राणा भी इसी तरह निर्दलीय हैं और दोनों ने कहीं न कहीं उद्धव जी नहीं, फडणवीस और शिंदे सरकार को अपने मन से ही सपोर्ट करके रखा हुआ है ना। और उनके आपसी क्लैशेस की वजह से कोई और विधायक उनकी तरफ जाए या जाएगा, इस बात को लेकर के काफी शंका है। फिलहाल ये सब बातें कल रात तक की थी। आज का जो राजनीतिक माहौल है उसको ऐसा लग रहा है कि रवि राणा को बुला करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समझाएंगे और वो 100% ये सही है कि रवि राणा बात को समझ भी रहे हैं। इसी तरह से बच्चू कडू को भी बुला करके समझाया जाएगा और दोनों के बीच के वाद विवाद को निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष आपका इस जानकारी के लिए। शिरीष उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे, जिन्होंने कई अहम जानकारियां यहाँ पर दी कि चुनाव के तहत, चुनाव के बाद अब शिंदे गुट के लिए भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन अपने विधायकों को मनाने और समझाने की कवायद जारी है। और इसी कड़ी में रवि राणा जल्द ही अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचेंगे, हालांकि वो रवाना हो चुके हैं और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा वो सामने होगा।